हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी गार्डनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट की जिसकी खुशबू हमारे दिल को छू जाती है और इसे इंडियन गार्डनिंग में सभी के घर में ये प्लांट मिलता है मोस्टली, और इसे लगाना भी काफ़ी इजी है। तो इसका नाम है चंपा, जो मेरे टेरेस गार्डन पे ओपन विदाउट ग्रीन नेट ऐसे ही समर में सरवाइव करते हैं और फ्लावरिंग देते हैं। इसके कुछ वैरायटी खुशबू भी देती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो आज हम इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि इसका ध्यान कैसे रखना है, इसे कटिंग कैसे लगाना है, इसे साल भर आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट्स इसके बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जिसका साइंटिफिक नाम प्लूमेरिया भी है। इसकी दो वैरायटी होती है, प्लूमेरिया एल्बा जिसके सफ़ेद और पीला सा फूल होता है, और प्लूमेरिया रूब्रा जिसके गुलाबी और रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। दोनों ही बहुत सुंदर होते हैं, और जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें खुशबू भी बहुत सुंदर होती है। चंपा के फूल दिन में खिलते हैं, ये रात में नहीं खिलते हैं, और दिन भर बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। शाम के समय तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे हम पूजा में, डेकोरेशन में काफ़ी यूज़ेस करते हैं। और अगर आप मेरी तरह रूफटॉप गार्डन बनाना चाहते हैं विदाउट ग्रीन नेट, कोई ज़्यादा उसमें आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन होता है जो आपको साल भर आपके टेरेस पे पूरा ग्रीनरी देता है और समर्स में फ्लावरिंग देता है। मेंटेनेंस भी नहीं है, इंसेक्ट्स भी नहीं लगते हैं, कटिंग से इजीली ग्रो होता है, और रूफटॉप गार्डन के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट्स, 8 से 10 प्लांट हैं जो कि कंटेनर्स में लगे हैं और कितने बड़े हो गए हैं, और ये छत के ब्यूटी को बहुत ही बढ़ाते हैं। तो आप इजी केयर अगर कोई प्लांट ढूंढ रहे हैं तो ये नंबर 1 पे आता है प्लूमेरिया। रूफटॉप गार्डनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम इसके बर्ड्स बनने की या फ्लावरिंग की बात करते हैं तो इसमें बर्ड्स बंचेस में निकलते हैं। इसमें कलियां अक्सर गर्मियों के शुरुआत में होती हैं, जैसे कि मार्च या अप्रैल में कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सही धूप और एक बैलेंस वाटर मिलता है, और फर्टिलाइज़र हल्का फुल्का कोई फास्फोरस वाली पोटेशियम युक्त खाद मिल जाती है, तो इसमें बहुत कलियाँ आती हैं, और ये आपके रूफटॉप गार्डन की ब्यूटी को बहुत ही बढ़ा देंगे। इसकी कलियाँ बहुत ही छोटी मोटी सी और गुच्छों में लगती हैं, और एक तने के सिरे पे 5 से 10 से 20 बहुत सारी कलियां एक लंबे टाइम तक खिलती रहती हैं। फूल खिलने से पहले कली लगभग 5 से 7 दिन में आकार लेती है। काफ़ी समय लगता है इसके फूल से, कली से फूल बनने में। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटी छोटी कलियां बनी हुई हैं, और 10 से 12-15 दिन में ये फूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। कलियां बनने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसे धूप बहुत ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा देने से इसमें पत्तियां ज़्यादा आएंगी, फूल कम आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस तरीके की जो स्टिक से इसमें फ्लावरिंग होती है, अगर ये स्टिक आपसे धोखे से भी टूट जाती है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। तो फूल तोड़ते टाइम आपको इस स्टिक का बहुत ही ध्यान रखना है कि ये आपसे टूटे ना, क्योंकि एक बार ये स्टिक टूटती है तो इसमें फ्लावरिंग फिर नहीं होती है। इसी में लगभग 1 से 2 महीने लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, काफ़ी लंबे टाइम तक होती है। इस वैरायटी में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। ये एक देशी वैरायटी भी बोलते हैं जिसको हम। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ आपको, प्लांट आपका जितना पुराना होगा कलियाँ उसमें उतनी ज़्यादा बनेंगी। 3 साल से पुराने पौधे पे कलियों की भरमार होती है। मेरे प्लांट काफ़ी पुराने हैं, 3 से 4 साल पुराने हो चुके हैं। इनकी अब तो मैं कटिंग कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और एक बड अगर आपके प्लांट में निकलती है तो उसमें लगातार फ्लावरिंग होती है, महीने से 2 महीने भी चल सकती है। एक फूल अगर खिलता है तो एक सिंगल फ्लावर 3 से 5 दिन तक काफ़ी फ्रेश रहता है। कई बार इनके फूल नीचे गिर जाते हैं, आप उनका यूज़ पूजा में कर सकते हैं। तोड़ते टाइम बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये स्टिक टूट गई तो इसमें डबल से फ्लावर नहीं आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अगर इसकी मिट्टी में पानी जमा रहता है तो इसमें बड ड्रॉप का प्रॉब्लम आ जाता है, जो कलियां गिरने की सबसे बड़ी वजह होती है। पत्तों पे फंगस, कीड़े दिखें तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, वरना कलियां आपकी गिर जाएंगी। जहां बड होती हैं वहाँ वाइट सा अगर आपको दिखता है तो आप साबुन का स्प्रे या कोई इंसेक्टिसाइड, नीम ऑयल का स्प्रे कुछ भी करिए, या तेज़ पानी की धार से आप उसको
क्लीन कर अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो ये किसी भी सॉइल में लग जाता है अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम गमले में लगाते हैं, मेरी तरह अगर आप पॉट में लगाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको 40% गार्डन सॉइल लेनी है, थोड़ी सी उसमें रेत मिलानी है, थोड़ा आपके पास अगर गोबर की खाद हो तो वो मिला दीजिए, नीम खली हो तो वो मिला दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मल्चिंग के लिए इस तरीके के मैं छोटे छोटे प्लांट्स भी इसके ऊपर लगा देती हूँ, जिससे कि समर्स में पानी बहुत जल्दी उड़ता नहीं है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जमी हुई मिट्टी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं तो इसमें आपको खुदाई करते रहना पड़ता है, जिससे कि इसकी मिट्टी पोरस रहे। और इसकी रिपॉटिंग भी कर दीजिए 2 से 3 साल में, जिससे कि ये प्लांट और अच्छे ग्रो करते हैं। 2-3 साल तक आपको रिपॉटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अभी 2 से 3 साल हो चुके हैं, मैंने जब से इन्हें कटिंग से लगाया इसकी रिपॉटिंग नहीं की है। इस तरीके से आप अगर प्लांट को बांध देंगे तो ये बहुत फैलता भी नहीं है, अदरवाइज़ इसकी ब्रांचेस बहुत स्प्रेड हो जाती हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग आप अपनी चंपा के पौधे को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाइए, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, स्ट्रेस कम रहता है, शांति भरा वातावरण रहता है। ज़मीन में लगाएंगे तो ये पेड़ तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो अगर आप ज़मीन में इस पेड़ को लगाने वाले हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाइए, ये बहुत ही आपके घर को पॉजिटिविटी देगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं इस प्लांट के बारे में। नंबर 1, चंपा में इतनी सुगंधित खुशबू की वजह क्या होती है? तो चंपा में खुशबू की वजह होती है, इसमें वॉलेटाइल एस्टर्स होते हैं जो गर्मियों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए गर्मियों में इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। नंबर 2, पॉलिनेशन के लिए आप इसे आपके गार्डन में ज़रूर लगाइए। इसमें नेक्टर्स तो नहीं होता है, लेकिन इसकी खुशबुओं से मधुमक्खियाँ आती हैं। ये एक ट्रिक है जिससे कि पॉलिनेशन आप करवा सकते हैं। नंबर 3, इसके प्लांट से तने को काटने पर इसमें सफ़ेद रंग का एक लिक्विड निकलता है। ये बहुत ही माइल्ड पॉइजनस होता है जो कि आपकी स्किन में जलन वगैरह कर सकता है, इसीलिए इसे सावधानी से रखें। अगर हम कटिंग की बात करते हैं तो इसका राइट टाइम होता है फरवरी से मई तक, क्योंकि ये समर प्लांट है, समर में इसकी कटिंग इजीली लग जाती है। कटिंग के लिए आप इतनी मोटी कटिंग ले सकते हैं कि और इसे 2 से 3 इंची 1 से 2 नोट ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए और इसे शेड में रखिए। फिर धीरे धीरे जब 2-3 हफ्ते बाद इसे धूप में रख सकते हैं। इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रखिए। कटिंग में जड़ निकलने में 3 से 6 हफ्ते का समय लग जाता है। जब भी नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएं तो समझें आप कि जड़ बन गई है। लेकिन पेड़ को निकाल के दूसरे गमले में जल्दी लगाने की बिल्कुल मत कीजिए। इसमें अच्छे से जड़ें बनने दीजिए। 2-4-6 महीने आप उसी पॉट में रहने दीजिए। उसके बाद जब इसमें आपको छोटे गमले में नीचे से जड़ें दिखने लगती हैं, तभी आप उसको उस गमले से निकाल के एक बड़े पॉट में शिफ्ट करिए। जल्दी करेंगे तो ये प्लांट आपका सूख भी सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कटिंग से जो पौधा तैयार होता है वो 1 से 2 साल में फूल देना शुरू करता है। बहुत ही कम होता है कि जल्दी से कटिंग लगी और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। 1 साल तो परफेक्ट लग ही जाता है। तो 5 से 10 कटिंग आप लगाइए, 1-2 कटिंग आपकी ज़रूर ही लग जाएंगी। थोड़ी सी मोटी कटिंग लीजिए और उसे 1 हफ्ते के लिए शेड में सुखा लीजिए। इतना इजी स्टेप है। आप फ्री में अपने गार्डन में इस तरीके से ढेर सारे कलर के चंपा लगा सकते हैं। मेरे ये सारे ही पेड़ जो आप देख रहे हैं सब कटिंग ग्रोन है, मैंने एक भी नहीं खरीदा है और सभी बड़े बास्केट्स में लगे हुए हैं, जो कि 20 से 25 लीटर की बास्केट है, काफ़ी बड़ी है। तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी 5 से 6 फीट के प्लांट हो चुके हैं, आप सोचिए। और जब भी आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो ये तेज़ हवा से गिरते भी बहुत हैं। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक लगाई है कि इन सभी पेड़ों को मैं धागे से कील ठोक कर दीवार में बांध देती हूँ, जिससे कि ये बार बार गिरते नहीं हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं। आपके पेड़ हवा से, तेज़ हवा से, क्योंकि बड़ा प्लांट है, छोटा गमला है, गिर जाते हैं तो ये गिरेंगे नहीं और इसकी कलियां वगैरह, फूल टूटते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से चंपा की केयर कर सकते हैं और रूफ टॉप गार्डन पे आप चंपा के लिए रूफ टॉप गार्डन बना सकते हैं, जो कि इजी मेंटेनेंस वाला प्लांट है। पानी की ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा कीड़ों का डर नहीं है और दिखने में बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे कलर हैं इसमें, लाल, पीला, गुलाबी और ये वाइट कलर में
बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। चंपा का पेड़ जब एक बार लग जाता है तो बढ़ता भी बड़ी तेज़ी से है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कितने बड़े हो चुके हैं। तो मैंने कुछ की कटिंग की है। मैं 1-2 ब्रांच को कटिंग करते रहती हूँ जिससे कि उनकी हाइट मेंटेन रहती है और बहुत बड़े नहीं होते हैं। कटिंग करने से इनमें ब्रांचिंग भी बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मैंने एक जगह काटा था, उसमें 4 ब्रांच निकली है, तो इससे हमारा प्लांट घना भी हो। तो देशी चंपा की वैरायटी अगर मिलती है तो वो भी लगाइए आप, जिसके जो येलोइश दिखते हैं वो वैरायटी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आजकल तो डॉफ वैरायटी के भी आने लगे हैं, आप वो भी लगा सकते हैं अगर आप अपने बालकनी गार्डन में लगा रहे हैं। इस तरीके से अगर बंचेस में कलियां निकलती हैं तो ये कलियां बनने में काफ़ी टाइम लेती हैं। इस तरीके से बड़े होती हैं, देन उसमें फ्लावर आते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है, लेकिन ये एक बार स्टार्ट होती है तो काफ़ी लंबे समय तक आपके गार्डन में फूल ही फूल दिखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको भी ये प्लांट लगाना हो, उससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे यूं ही मिलती रहूं। किसी नए प्लांट की इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।